तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। हम आज लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम 2025 के लिए। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर किस तरह लिखेंगे कि लोहे से पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। हम वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, यानी कि वह जो लोहा होता है वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसीलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। यानी कि देखिए, जो लोहा होता है वह क्या करता है, ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेता है और एक फेरस ऑक्साइड बनाता है, जिसका रंग कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। यानी कोई भी देखिएगा, जब लोहा में जंग लग जाएगा यानी मूर्छा लग जाएगा तो क्या होगा, उसका रंग भूरा हो जाता है। उसके ऊपर जो परत जमा होता है वह भूरे रंग का होता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। और जब पेंट करते हैं, पूरे मान लीजिए ये क्या है, पूरा पदार्थ है लोहा का, और उसके ऊपर हम पेंट कर दिए। तो जब पेंट करेंगे तो क्या होगा, पेंट करने से उसके निचली भाग जो था वह छुप गया और ऊपर का भाग केवल बचा है। तो वह अब क्रिया नहीं करेगा ऑक्सीजन से, और जब ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा तो फेरस ऑक्साइड नहीं बनेगा, जिसके कारण जो लोहा है वह खराब नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक टिके रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आपका आंसर क्या लिखेंगे कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायु रोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की क्रिया धीमी हो जाती है। यानी कि उपचयन जो होता है वह धीमा गति से होने लगता है। उपचयन क्या होता है, तो कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया करके खराब होने लगता है, तो वह क्या होगा, धीमा हो जाएगा। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचय नहीं हो सके। क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत कम अपक्रिया करता है, ना के बराबर, एकदम पूरा तरह से नहीं करता है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन को उसमें से पूरा प्लास्टिक में से निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस को भरने से क्या होता है कि जो अभिक्रिया करने का दर है वह कम हो जाता है, और जब अभिक्रिया नहीं हो पाएगा तो खाद्य पदार्थ जो भी चिप्स या कुरकुरा है वह ज़्यादा दिन तक टिके रहेगा। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी कि जब मान लीजिए ये विलयन है, किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, देखिए, और इसमें एक लोहे का कील हम डाल देते हैं। लोहे का कील डालने से क्या होगा, लोहा कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, यानी ज़्यादा क्रियाशील है, तो वह क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देगा, यानी कि अलग कर देगा और अपने उसका स्थान ले लेगा, यानी कि फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को बाहर कर दिया। मान लीजिए जैसे कि फेरस लोहा जो है वह एक बॉडी बिल्डर है, बहुत मोटा तगड़ा आदमी है, और कॉपर जो है एक पतला आदमी है। तो क्या करेगा, जो मोटा आदमी है यानी कि फेरस सल्फेट, वो पतले आदमी को क्या करेगा, मार करके भगा देगा, यानी कि उसका स्थान ले लिया स्वयं और उसको बाहर निकाल दिया। चलिए आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चौथा पे चलते हैं। चौथा नंबर है कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। तो चलिए आपका सही आंसर क्या होगा, वैसे पदार्थ जो स्वयं अब रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि कोई भी पदार्थ है, जैसे कि क्या करेगा, वह प्रतिक्रिया को दर को बढ़ा देगा और बिना अभिक्रिया में भाग लिए। जैसे कि गांव में कोई कोई आदमी होता है, अगर दो लोगों में झगड़ा हो रहा होगा तो क्या करेगा, दोनों को चढ़ाएगा, एक तरफ से इसको बोलेगा और एक तरफ से उसको बोलेगा, और बीच में अपने निष्क्रिय रहेगा, एकदम अच्छा से रहेगा, उसको कुछ भी नहीं करने वाला है कोई। कभी इसको चढ़ा देगा कभी इसको चढ़ाएगा और दोनों तरफ से मार होते रहेगा। उसी तरह है उत्प्रेरक, दोनों तरफ से क्या करता है, कभी अभिक्रिया के वेग को घटा देता है या कभी बढ़ा देता है। जैसे कि देख लीजिए, फेरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि देखिए इसका बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, याद रखिएगा, C6
ये H6 क्या किसका होता है, तो बेंजीन का सूत्र होता है और इसको क्लोरीन मिलाया जाता है, यानी अभिक्रिया कराया जाता है तो इसमें उत्प्रेरक रहेगा फेरस। कौन सा उत्प्रेरक रहेगा, फेरस की उपस्थिति में क्या बनेगा, देखिए इसको बोला जाता है हेक्साक्लोरीन क्लोराइड, यानी हेक्साक्लोराइड भी बोल सकते हैं या क्लोरोहेक्सा भी बोल सकते हैं, हेक्सेन बोल सकते हैं, क्लोरोहेक्सेन, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। देखिए इसका नीचे लिख दिया हम लोग, क्या लिखे हैं कि बेंजीन प्लस क्लोरीन। देखिए इसके बेंजीन का सूत्र है और एक क्लोरीन का सूत्र है, तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना और हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया है। देखिए क्लोरोबेंजीन या आपका हो जाएगा बेंजीन या क्लोरो, और हो जाएगा इसका क्या होगा हेक्सीन, ये भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो लिखेंगे क्या, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, यानी कि मैग्नीशियम का एक पट्टी है मान लीजिए, और उस पट्टी पर क्या होगा कि वायु का जब संपर्क में आएगा तो यह अभिक्रिया कर लेगा और कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और इसके ऊपर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जम जाएगा, जिसको क्या किया जाता है, खुरचा जाता है। पहले सेरेस कागज से खुरच करके हटा दिया जाता है, तब इसको जलाया जाता है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार यानी सरेस कागज से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ बने रहिए एग्ज़ाम तक, आपका तैयारी हम बहुत अच्छा से कराने वाले हैं। तो धन्यवाद।